हेलो, नमस्कार, वेलकम टू संकल्प विद संदीप। पिछली क्लास में हमने नाउन के एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर के बारे में समझा, उसके बारे में डिस्कस किया। उसके कुछ पॉइंट्स अभी शेष बचे हैं जिसको आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो ये जो नाउन्स दिए हुए हैं, जैसे पिछली बार हमने समझा कि जो नाउन नंबर होते हैं वो किस तरह से पर्सन टू पर्सन अलग हो जाते हैं। जैसे इसमें कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं, जैसे ये हम कह सकते हैं पोल्ट्री, कैटल, वर्मिन, प्यूपल और जेंट्री। यहाँ पोल्ट्री मतलब मुर्गी पालन, कैटल पशु, वर्मिन वो जो खेतों में जो कीड़े लगते हैं उन्हें वर्मिन कहते हैं, प्यूपल लोग, जेंट्री सज्जन लोग। तो ये ऐसे नाउन हैं जिनके साथ सिंगुलर, ये लिखा है सर्टेन कलेक्टिव नाउन्स दो सिंगुलर इन फॉर्म आर ऑलवेज यूज्ड एज प्लूरल। इनकी शक्ल जो होती है वो सिंगुलर, इनकी शक्ल जो होती है वो सिंगुलर की तरह होती है, मतलब कि इसमें एस नहीं लगा होता है, लेकिन ये प्लूरल की तरह यूज किए जाते हैं। इसका मतलब कि इनके साथ प्लूरल की वर्ब लगती है, ठीक है। और लेकिन इसमें अगर एस आप यूज करेंगे तो ये गलत हो जाएगा। अगर इसमें आप एस लगाएंगे तो ये वर्ड गलत हो जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। इस एग्जाम्पल में हम देखते हैं, इस एग्जाम्पल में हम देखते हैं कि दीज पोल्ट्री आर माइन, मतलब यहाँ पे ये जो पोल्ट्री है इसके लिए ये आर वर्ड यूज हुआ है, ठीक है, यानी प्लूरल वर्ब यूज हुआ है। पोल्ट्री मतलब मुर्गी पालन, दीज पोल्ट्री आर माइन मतलब ये मुर्गी पालन जो है ये मेरा है। हुज आर दीज कैटल, अब ये देखिए ये आर इसी कैटल के लिए यूज हुआ है और ये दीज भी इसी कैटल के लिए यूज हुआ है। कैटल का मतलब पशु, ठीक है। हुज आर दीज कैटल कहने का मतलब कि ये पशु किसके हैं। वर्मिन डिस्ट्रॉय अवर प्रॉपर्टी एंड कैरी डिसीजेस। प्रॉपर्टी का मतलब यहाँ संपत्ति से है और संपत्ति का सेंस यहाँ खेत खलिहान से दिया जा रहा है। डिसीजेस मतलब रोग, बीमारी। वर्मी मतलब जो कीड़े उड़ते हैं या खेतों में फसलों में जो कीड़े लगते हैं उसके बारे में बात हो रही है कि वर्मिन डिस्ट्रॉय अवर प्रॉपर्टी एंड कैरी डिसीजेस। वर्मिन यानी जो कीड़े हैं उन्होंने हमारी प्रॉपर्टी, हमारी संपत्ति को नष्ट कर दिया और एंड कैरी डिसीजेस, और साथ साथ में रोग और बीमारी भी लेकर के आए। हु आर दोज प्यूपल, यहाँ प्यूपल से मतलब पर्सन से है, पर्सन मतलब लोग। क्वेश्चन पूछ रहा है कि हु आर दोज पीपल, वो लोग कौन हैं। तो यहाँ जो आर यूज हुआ है ये पीपल के लिए ही यूज हुआ है, ये दोज जो यूज हुआ है ये पीपल के लिए ही यूज हुआ है, ठीक है। यहाँ पर पोल्ट्री जो है, पोल्ट्री आर जो है ये पोल्ट्री के लिए यूज हुआ है। तो कहने का सेंस इन एग्जाम्पल के माध्यम से हमें ये समझाया जा रहा है कि इनकी शक्ल प्लूरल की तरह नहीं है और इन्हें प्लूरल बनाया भी नहीं जाता। अगर हम इनको इस तरह से लिखते हैं ऐसे एस लगा के, जैसे कि आर लगा है, हम सोचे कि आर है, ये पोल्ट्री नहीं, पोल्ट्रीज होना चाहिए, तो ये गलत हो जाएगा। इसी तरह से दोज आर दीज कैटल, अब आर की वजह से अगर हम कैटल्स में एस लगा दें, जैसे ये रॉन्ग हो गया, अगर इसमें हम एस लगा दें, ठीक है, ऐसे इसको प्लूरल बना दे तो ये रॉन्ग हो जाएगा। ये ऑलरेडी प्लूरल है, ये बहुवचन है, ये भी बहुवचन है। वर्मिन डिस्ट्रॉय अवर प्रॉपर्टी एंड कैरी डिसीजेस, यहाँ वर्मिन जो है ये वर्मिन डिस्ट्रॉय, वर्मिन के लिए ये डिस्ट्रॉय वर्ड यूज हुआ है और ये ऑलरेडी प्लूरल है, इसको एस लगा करके प्लूरल नहीं बनाया जा सकता, अदरवाइज ये रॉन्ग हो जाएगा। तो ये ये प्लूरल है, ऑलरेडी है और इसके लिए प्लूरल वर्ब यूज हुई है। हु आर दोज पीपल, और यहाँ पर ये देखिए आर इस पीपल के लिए यूज हुआ है
और प्यूपल में हम एस अगर लगा दें इस सेंस में लोगों के सेंस में अगर हम प्यूपल में एस लगा देते हैं तो ये वर्ड गलत हो जाएगा, इसलिए इसमें एस लगाना सही नहीं है। देयर आर फ्यू जेंट्री इन दिस टाउन, मतलब ये जो आर है ये जेंट्री के लिए यूज हुआ है। जेंट्री मतलब सज्जन लोग, तो ये जो आर है ये प्लूरल वर्ब है और ये जो जेंट्री है ये भी प्लूरल नाउन है। लेकिन अगर हम इस वर्ड को हम अगर जानेंगे नहीं कि इसकी रचना, इसका जो स्ट्रक्चर है ये प्लूरल का ही है, एस लगा के इसको प्लूरल नहीं बनाया जाता, तो हम क्वेश्चन गलत कर सकते हैं। इसमें या तो एस हटा, या तो ईएस लगा देंगे या तो एस लगा देंगे, जो कि एकदम से गलत हो जाएगा। इस तरह से इन शब्दों को हमें पहचानना जरूरी है, इन नाउन्स को हमें पहचानना जरूरी है कि ये इनकी शक्ल प्लूरल की तरह नहीं है, लेकिन इनके साथ बिहेव किया जाता है प्लूरल नाउन के जैसे ही। ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कि हमें कौन कौन से नाउन मिलते हैं और उनके साथ हम कैसा बिहेव करते हैं। ये थोड़ा सा एक दिया है, नोट दिया है। As a common noun, pupil means a nation and is used in both singular and plural. The Japanese are a hard-working people. There are many different people in the Europe. The Japanese are hard-working people. यहाँ pupil का सेंस जो है वो वही जो अभी पढ़े हैं हम लोग, वही है लोगों के सेंस में। ठीक है, इस वजह से यहाँ पे प्यूपल जो है प्लूरल है, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब चेंज हो गया है। आप कहेंगे कि अभी पढ़ाया गया है कि प्यूपल में एस नहीं लगता, वो गलत हो गया, लेकिन अभी तो इस एग्जाम्पल में प्यूपल में एस लगा हुआ है, ये कैसे सही है? तो इसको समझते हैं कि ये कहना क्या चाहता है। देयर आर मेनी डिफरेंट प्यूपल्स इन यूरोप। यहाँ प्यूपल्स का मतलब होता है नेशन। नेशंस मतलब देश, जैसे हमारा भारत है वैसे नेशंस, भारत भी एक नेशन है। तो यूरोप क्या है? कई देशों का एक समूह है, इसमें कई देश आते हैं, ये एक सिंगल नहीं है। इस यूरोप के अंदर बहुत से देश आते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन में ये कहा गया कि देयर आर मेनी डिफरेंट पीपल्स, मतलब यूरोप में बहुत सारे पीपल्स हैं। पीपल्स मतलब नेशन है, यहाँ पीपल का मतलब लोगों से नहीं है, यहाँ पीपल का मतलब नेशन से है। तो इस बात को ध्यान देना होगा कि अगर कहीं हमें पीपल में एस लगा हुआ दिखता है तो हम पहले उसको गलत करने से पहले हमें वो लाइन चेक करनी होगी कि इस लाइन की मीनिंग क्या है, यहाँ प्यूपल्स वाकई गलत है या कि यहाँ प्यूपल्स का मतलब नेशन से है। अगर प्यूपल्स का मतलब नेशन से है तो वो सेंटेंस सही है, वो प्यूपल्स का यूज सही है, लेकिन अगर प्यूपल्स का मतलब लोगों से है तो तब वो यूज गलत माना जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कि और क्या क्या हमको मिलता है। ये हो गया चेक करना। यहाँ बात हो रही है कंपाउंड नाउन की। कंपाउंड नाउन कहने का मतलब जब दो नाउन या तीन नाउन मिल जाते हैं और वो एक वर्ड की रचना करते हैं तो उसी को हम कहते हैं कंपाउंड नाउन। इसमें खुद ही दिया हुआ है, अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे कमांडर इन चीफ, तो ये अलग अलग, ये चीफ अलग नाउन है, कमांडर अलग नाउन है, लेकिन इसका इन दोनों को मिला करके एक सेंस बना तो ये कंपाउंड नाउन हो गया। इसी तरह से कोट अलग नाउन है, मेल अलग नाउन है,
इन सबको मिला दिया, इन दोनों को मिला दिया गया एक प्रीपोजिशन की मदद से, तो ये एक कंपाउंड नाउन बन गया। इसी तरह ला एक अलग नाउन है और सन एक अलग नाउन है। इसी तरह से डॉटर अलग नाउन है, ला अलग नाउन है, स्टेप अलग नाउन है, सन अलग नाउन है। इसमें स्टेप अलग नाउन है, डॉटर अलग नाउन है। ठीक है, फिलहाल ये समझ गए हम कि कंपाउंड नाउन कहते किसको हैं। अब बात यहाँ ये आती है कि इन जब ये कंपाउंड नाउन हमें मिलते हैं और एग्जाम में ये क्वेश्चन रेज होता है कि इनका प्लूरल बनाइए, तो उसमें कई ऑप्शन दिए होते हैं जिनको देख के हम कंफ्यूज हो सकते हैं। जैसे एस आपका यहाँ भी लग सकता है, फिर आप सोचेंगे एस यहाँ लगाए, कहाँ लगाए, यहाँ लगा के एस प्लूरल बनाए, ये यहाँ लगा करके प्लूरल बनाए। तो इसका सही तरीका है कि हम एस को कमांडर में लगाएं। ठीक, इसी तरह से कोट ऑफ मेल, तो इसमें भी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन, ऑप्शन अक्सर कंफ्यूजिंग रहते हैं, कम से कम 2 ऑप्शन तो कंफ्यूजिंग रहते ही रहते हैं। तब भी दिमाग ये जाता है कि कोट्स ऑफ मेल होगा या कोट ऑफ मेल्स होगा, मतलब ये भी तो कर सकते हैं, क्यों ये गलत हो जाएगा? नहीं, हाँ ये गलत हो जाएगा, कोट्स ऑफ मेल होगा। सन इन ला, इसमें लाज में एस नहीं लगेगा, इसमें सन में एस लगेगा। इधर डॉटर इन लॉ, यहाँ लॉज में एस नहीं लगेगा, यहाँ डॉटर में एस लगेगा। स्टेप सन, यहाँ कहाँ लगेगा? स्टेप में नहीं लगेगा, यहाँ सन में, सन्स में एस लगेगा। अब ये बात होती है कि इसमें तो इधर इस वाले पार्ट में एस लगा है, जैसे कमांडर, कोट, सन, डॉटर। अब इस वाले पार्ट में आपने यहाँ क्यों एस लगाया? अब इस पार्ट में भी यहाँ पे एस लगा करके हम इसका प्लूरल नंबर बनाते हैं, प्लूरल नाउन बनाते हैं। तो इसको इस तरह से समझा जा सकता है कि इस तरह के अगर कंपाउंड नाउन एग्जाम में पूछता है प्लूरल बनाने के लिए, तो उसका एक तरीका ये हम ढूंढते हैं कि जब ये आए लिखा हुआ तो हम पहले इसमें हेड वर्ड ढूंढ लेते हैं। हेड वर्ड क्या है? हेड वर्ड का मतलब ये कि एक सेंटेंस में कोई ना कोई एक हेड होता है, और इसी तरह से कोई इस तरह से कंपाउंड नाउन हुआ, जैसे कई नाउन हुए, तो उस 2 नाउन में एक नाउन जो है वो हेड होता है। तो जो नाउन हेड होगा उसी को हम एस लगा करके प्लूरल बनाते हैं। जैसे कमांडर इन चीफ, कमांडर इन चीफ में कमांडर जो है वो हेड है, क्योंकि चीफ तो बहुत होते हैं, बहुत से डिपार्टमेंट में होते हैं। जैसे कमांडर इन चीफ क्या है? आर्मी में एक पोस्ट होती है, जैसे उसमें मेजर होते हैं, कमांडोज होते हैं, तो उसी तरह से एक कमांडर इन चीफ होते हैं। तो चीफ तो बहुत से होते हैं, चीफ गेस्ट भी होते हैं, और भी बहुत से पोस्ट में चीफ एक पोजीशन होती है। तो ये एक तरह से कॉमन हो गया, ठीक है, ये कॉमन वर्ड हो गया। लेकिन इस वर्ड में ये कॉमन हो गया, और इस वर्ड में ये वर्ड जो है ये एक हेड वर्ड का रोल प्ले कर रहा है। इस वजह से इसमें हम एस लगा करके इसको कमांडर्स इन चीफ बनाते हैं। अब फिर इसमें आते हैं, क्यों कोट्स ऑफ मेल है, क्यों कोट ऑफ मेल्स क्यों नहीं है, ये क्यों गलत है? तो सेम टेक्निक इसमें भी लगाते हैं कि हम इसमें हेड वर्ड ढूंढते हैं। मेल, कोट्स ऑफ मेल का मतलब क्या होता है पहले ये देखते हैं। कोट्स ऑफ मेल, जैसे जब युद्ध हुआ करते थे पुराने समय में, तो जो सैनिक होते थे, जो योद्धा होते थे, वो एक कोट पहने हुए होते थे, जिसमें सर पे लोहे का एक हेलमेट जैसा होता था, हाथों में लोहे का ही ग्लव्स होता था, पूरी कोट होती थी भारी भरकम। तो पूरा वो जो सेट होता था उसको कोट ऑफ मेल कहते थे, कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें जो है कोट आपको हेड वर्ड मिलेगा, इस वजह से इसमें हम एस लगा करके इसका प्लूरल बनाएंगे। अब सन इन ला, ला कॉमन वर्ड है, ला से बहुत चीजें समझ में आती है, जैसे कानून भी होता है ला, तो ये इसमें हेड वर्ड नहीं है, इसमें सन हेड वर्ड है, मतलब सन इन ला, यानी कि दामाद को सन इन ला कहते हैं। ठीक है, अब डॉटर इन ला, तो इसमें एस इसमें नहीं लगेगा, डॉटर में लगेगा। अब देखिए इसमें भी ला है, इसमें भी ला है, तो ये कॉमन हो गया ना। तो इस वजह से जो हेड वर्ड है वो सन है, जो मेन वर्ड होता है उसमें लगा करके हम प्लूरल बनाते हैं। इसी तरह से डॉटर इन लॉ, तो लॉ कॉमन है, डॉटर मेन वर्ड हमें दिख रहा है,
सोचने, अगर हम सोचेंगे तो हमें हेडवर्ड खुद ही मिल जाएगा। तो डॉटर मेन वर्ड है, हेडवर्ड है, तो इसी तरह से हमने डॉटर इन लॉ बना दिया, डॉटर्स इन लॉ लिख दिया। अब स्टेप सन, डॉटर्स इन लॉ का मतलब बहू। स्टेप सन मतलब होता है कि सौतेला बेटा, ठीक है। तो स्टेप सन, इसमें सन हमको हेडवर्ड मिल रहा है, इसलिए हमने स्टेप सन्स यानी इसमें सन में एस लगा करके इसको, इसका नंबर चेंज करके सिंगुलर से प्लूरल बना दिया। अब देखिए इसमें भी स्टेप है सौतेला, इसमें भी स्टेप है सौतेला, तो ये दोनों कॉमन हो गए। तो जो मेन वर्ड है यानी डॉटर, हेड वर्ड है एस, तो इसमें एस लगा करके हमने स्टेप डॉटर्स यानी कि सौतेली बेटी, ये इसका नंबर चेंज सिंगुलर से प्लूरल बना दिया। ये सारे आपके सिंगुलर वर्ड हैं और ये सारे आपके प्लूरल वर्ड हैं यानी प्लूरल नाउन है, ठीक है। यहां तक हुआ था। इसी तरह से देखिए और वर्ड है आगे, जैसे ये हो गया मेड सर्वेंट्स, ठीक, और ये हो गया मेड्स सर्वेंट्स, ठीक। अब ये बात होगी पहले से लगा हुआ है, तो ये प्लूरल क्यों नहीं है, ये सिंगुलर क्यों है, नहीं है, क्योंकि यहाँ सर्वेंट्स का मतलब नौकर है, ठीक है। तो ये देखिए प्लूरल बनाया गया है सेम टू सेम, ठीक है। अब ये क्या है, मेड सर्वेंट, नॉर्मल मतलब एक आदमी भी सर्वेंट होता है और एक लेडी भी सर्वेंट हो सकती है, तो सर्वेंट जो है कॉमन वर्ड हो गया। और अगर हम हेड वर्ड अपना निकालें तो हेड वर्ड के रूप में हमें ये मेड मिलता है, तो हम इस तरह से मेड में एस लगा करके इसका प्लूरल नंबर बनाते हैं। लेकिन हाँ, इसमें थोड़ा सा एक अलग चीज ये है कि जब हम मेड सर्वेंट का मतलब नौकरानी, लेकिन जब हम इसका मेड मैन सर्वेंट बनाते हैं जैसे कि नौकर, तो उसमें थोड़ा सा अंतर ये है, जैसे मैन सर्वेंट ऐसे बनता है प्लूरल सिंगुलर, और इसका प्लूरल जब बनाएंगे हम तो इसमें हम इस तरह से, यानी कि ये जो मैन का ए है इसको रिमूव करके ई लगा करके मैन का मैन तो बनाते ही हैं, साथ में हम सर्वेंट्स में भी एस लगाते हैं। तो यहाँ भी प्लूरल बनाएंगे, इसको भी प्लूरल बनाएंगे, ये थोड़ा सा अलग टाइप का है, इसे ध्यान रखना होगा। आगे देखिए पासर बाई, पासर बाई का मतलब होता है राहगीर, ठीक। तो इसमें भी देखिए बाई आपको कॉमन वर्ड मिलेगा, एक एज प्रीपोजिशन की तरह यूज किया जाता है, लेकिन इसमें प्रीपोजिशन है नहीं, ये एक बना दिया गया है वर्ड। तो इसमें पासर यानी राहगीर, राह चलते लोग, तो पासर हेड वर्ड है, इसलिए हमने हेड वर्ड में एस लगा करके इसका प्लूरल नंबर बनाया है। जो लोग दूर से काम को देखते हैं, कोई भी चीज हो रही है वो लोग दूर खड़े होकर के देख रहे हैं, ऐसे लोग को लुकर ऑन कहते हैं, दर्शक कह सकते हैं। तो इसमें हमको लुकर वर्ड हेड मिल रहा है, हेड वर्ड मिल रहा है, इसलिए हमने लुकर को लुकर्स कर करके एस लगा करके इसका प्लूरल नंबर बनाया है। अब मैन ऑफ वॉर, मैन ऑफ वॉर में क्या है, वॉर कॉमन है, युद्ध है, कई तरह के वॉर होते हैं, लेकिन यहाँ पे मैन ऑफ वॉर, मैन जो है हमें हेड वर्ड मिला है, इसलिए हमने मैन को प्लूरल ई, क्योंकि मैन का प्लूरल ऐसे ही बनता है, एस लगा के नहीं बनता है, मतलब ऐसे पिछली क्लास में हमने देखा है कि मैन का ये एस मैन ऐसे प्लूरल नहीं बनता है, मैन का प्लूरल बनता है, ठीक है। तो इसका प्लूरल हमने ऐसे बना दिया क्योंकि ये हमें हेड वर्ड मिला और बाकी सब वैसे ही है। तो मैन ऑफ वॉर, मेन वॉर ऑफ वॉर का मतलब योद्धा, ठीक है। ये सारे सिंगुलर नंबर हैं और ये सारे प्लूरल नंबर हैं जो अलग अलग टाइप से हेड वर्ड को पहचान करके प्लूरल नंबर आसानी से बनाया जा सकता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं कि हमें कौन कौन से नंबर मिल रहे हैं। थोड़ा सा एक पॉइंट और है इसमें, उसको भी देख ही लेते हैं और एग्जाम में पूछा भी जाता है, इसलिए इग्नोर नहीं किया सकता।
यहाँ स्पून फुल, हैंडफुल्स, ठीक। अब ये प्लूरल है, ये सिंगुलर नहीं है, ठीक है। क्यों? अब इसमें बात ये होगी कि वो तो हमने हेडवर्ड ढूंढा, और हेडवर्ड के हिसाब से अगर हम ढूंढे तो स्पून मिलेगा, और इसमें हेडवर्ड ढूंढे हैंडफुल में तो हैंड मिलेगा। लेकिन ये थोड़ा अलग है, क्योंकि स्पूनफुल एक वर्ड के मतलब ये कंपाउंड नाउन नहीं है, इसे एक नाउन माना जाता है, यानी कि एक चम्मच भर के, हैंडफुल यानी एक हथेली भर के, हैंडफुल। तो ये सिंगुलर है, ये सिंगुलर नंबर है, और ये कंपाउंड नाउन नहीं है, तो इसमें हम हेड वर्ड नहीं ढूंढेंगे, इसमें डायरेक्ट हम यहाँ पे एस लगा करके इसका प्लूरल नंबर बना लेते हैं, ठीक है। और एक वर्ड और दो वर्ड और हैं, उसे भी देखते चलते हैं। यहाँ है ब्राह्मण्स एंड मुसलमान्स। तब इसका भी हेडवर्ड, इसमें भी हेडवर्ड नहीं ढूंढते हैं, ठीक है। इसमें भी डायरेक्ट स्पूनफुल्स और हैंडफुल्स की तरह लास्ट में एस लगा करके इसका हम प्लूरल नंबर बनाते हैं। ब्राह्मण्स मतलब जो ब्राह्मण होते हैं, मुसलमान जो हमारे मुसलमान होते हैं, मुसलमान कम्युनिटी जो है वो है, ठीक है। अब देखते हैं आगे क्या मिलता है हमको। हाँ, यहाँ पे कुछ वर्ड लैटिन वर्ड हैं, ठीक है। ये लैटिन वर्ड के भी सिमिलर प्लूरल हैं, जान लेते हैं कि ये कैसे प्लूरल बनता है। जैसे ये वर्ड है इरेटम, ठीक। तो इसका प्लूरल हमने ना एस लगाया ना ई एस लगाया, इसकी स्पेलिंग सीधे चेंज हो गई इरेटा। ये है इंडेक्स, इसका प्लूरल बन गया इंडाइसेस। ये है रेडियस, त्रिज्या जिसको कहते हैं आप, ये रेडियाई हो गया, ठीक है। एकदम पूरी स्पेलिंग हम चेंज कर देते हैं। फॉर्मूला, सूत्र जो होता है, ये फॉर्मूलाई, फॉर्मूलाज भी कर सकते हैं, ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है। मेमोरेंडम, मेमोरेंडम मतलब विज्ञप्ति पत्र कुछ लिखते हैं, उसी टाइप का होता है। और इसका लास्ट में बस देखिए मेमोरेंडम, टी के बाद यूएम, ये सिंगुलर है, और यहाँ यू एम हटा के हमने डायरेक्ट ए लगा दिया, और ये प्लूरल नंबर बन गया, ठीक। अब टर्मिनस, टर्मिनस का मतलब होता है अंतिम स्टेशन, तो टर्मिनस का प्लूरल इस तरह से बना, ठीक है। यहाँ यू एस हटा करके, जैसे यू एम हटा करके ए लगा दिया गया, उसी तरह से यहाँ से यू एस हटा करके एन आई लगा करके हमने इसका प्लूरल बना लिया। तो ये सारा इधर का सिंगुलर नंबर है और ये प्लूरल है, ये सिंगुलर नंबर है और ये सारा प्लूरल नंबर है। ये सारे लैटिन वर्ड हैं जो इस तरह से सिंगुलर से प्लूरल बनते हैं। अब कुछ ग्रीक वर्ड्स हैं, उसे भी देख लेते हैं। ग्रीक वर्ड्स हैं, उसको भी देख लेते हैं। जैसे एक्सिस, एक्सेस, एक्सिस यानी वो दूरी, ऐसा पॉइंट जिसके किनारे किनारे कुछ रन करता हुआ हो। क्राइसिस, संकट काल। तो एक्सेस में हमने क्या किया, ये आई हटाया और ई लगा करके हमने एक्सेस बना दिया, तो इसका प्रोनाउंसिएशन भी बदल गया, एक्सिस से एक्सेस। क्राइसिस, क्राइसिस, यहाँ भी आई रिमूव करके ई लगा के हमने इसका प्लूरल बना दिया। बेसिस यानी आधार, तो यहाँ भी हमने इसका आई रिमूव करके ई लगा करके इसका प्लूरल बना दिया, ठीक है। इसी तरह से ये है पैरेंथेसिस, हाँ, तो पैरेंथेसिस का भी हमने इस तरह से बना दिया, ये आई रिमूव करके ई लगा दिया। हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस का हमने आई रिमूव करके ई लगा दिया, इसका प्लूरल बन गया फेनोमेनन, फेनोमेनन का भी हमने यहाँ पर के एन, ये एन ओ एन है और एम के बाद इसमें डायरेक्ट सिर्फ एन ए है, इस तरह से इसका प्लूरल बन गया। एनालिसिस यानी विश्लेषण जो किया जाता है, इसमें भी इन्हीं की तरह से हमने आई रिमूव किया और ई को लगा करके इसका प्लूरल नंबर बना दिया। क्राइटेरियन, क्राइटेरियन का मतलब
मानदंड या मापदंड, यहाँ पे ओ हटा दिया गया और डायरेक्ट ए लगा दिया गया। ठीक है, CRITERION, और इसमें क्या है, आई के बाद डायरेक्ट ए लगा दिया गया और ये प्लूरल बन गया। शकल में जैसे लग रहा है ये प्लूरल होगा, ये सिंगुलर होगा, लेकिन नहीं, ये आपका सिंगुलर है, ये आपका प्लूरल है। मतलब जो भी चीजें इधर लिखी हुई हैं वो सिंगुलर नंबर है, और जो इस साइड लिखा है वो सारा प्लूरल है। इसमें भी इधर जो ये सारा है ये सिंगुलर नंबर है, और ये सारा आपका प्लूरल नंबर है। कुछ इटालियन वर्ड्स हैं, उसको भी हम देखते हैं कि उसका सिंगुलर नंबर से प्लूरल नंबर कैसे चेंज किया जाता है। ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा है। फ्रॉम इटालियन, देखिए बैंडिट, बैंडिट का बैंडिटी, ठीक है, और बैंडिट्स भी हो सकता है। मतलब डायरेक्ट अगर इसमें एस लगा दें तो भी ये प्लूरल हो जाएगा, तो ये भी सही हो जाएगा और ये भी सही हो जाएगा। फ्रेंच वर्ड में ये देखिए मैडम, तो मैडम का मतलब मैडम का प्लूरल ये नहीं है, ये हम लोग ऐसे मैडम लिखते हैं इंग्लिश में, ये फ्रेंच में ऐसे मैडम लिखा जाता है। तो इसका होता है मैसडेम्स, मैसडेम्स, पूरी स्पेलिंग चेंज हो गई है, कोई मतलब नहीं, MESDAMES, मैसडेम्स यानी मैडम, कई मैडम, प्लूरल यानी कि बहुवचन हो गया, ये आपका एक वचन हो गया। मैंस्योर, जैसे मैडम का मतलब क्या होता है, श्रीमान जी, श्रीमती जी, उसी तरह से मैडम जो बोलते हैं उसी तरह से ये महाशय है, मैंस्योर महाशय कहते हैं। तो इसका प्लूरल यानी बहुवचन नंबर इस तरह से बनेगा MESSIEURS, पूरी स्पेलिंग जो है वो चेंज हो जाती है। यहाँ ओ की जगह ई हो गया, सिंगल एस की जगह डबल एस हो गया, IEUR के बाद यहाँ पर एस ऐड हो गया। इस तरह से ये कुछ इटालियन वर्ड है जिसका ये प्लूरल नंबर है। ये है कुछ हेब्रियू के वर्ड, अलग अलग वर्ड्स हैं। ये है चेरब, ये चेरब का सिर्फ आई और एम लगा करके चेरबिंग हो गया। ये सेरफ, सेरफ में भी सिर्फ आई एम लगा करके सेरफिम हो गया। इस तरह से ये हेब्रियू के वर्ड हैं। सम अदर वर्ड्स वी कैन लुक, ये, हाँ इसको ध्यान दीजिए, ये आता है एग्जाम में जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे ये ब्रदर है, तो सब जानते हैं कि ब्रदर में एस लगा देंगे तो ब्रदर्स हो जाएगा, ठीक है। तो ब्रदर में एस लगा करके ब्रदर्स तब बनाते हैं जब ये एक ही पिता के कई पुत्रों की बात होती है, तब हम ब्रदर का ब्रदर्स प्लूरल नंबर बनाते हैं, यानी एक भाई, और ब्रदर्स का मतलब कई भाई, 2 3 4 5 जो भी भाई हो वो सभी। देखिए सीधे लिखा है कि सन ऑफ द सेम पेरेंट, मतलब एक ही माता पिता के जो बेटे बच्चे होते हैं उन्हें ब्रदर्स कहते हैं। एक वर्ड हमको यहाँ पे मिलता है ब्रिदरेन, ब्रिदरेन, ब्रिदरेन का मतलब ये भी ब्रदर का ही प्लूरल है। तो ब्रिदरेन ये वो होते हैं, इसको लिख लेते हैं यहाँ पर सामने, ब्रिदरेन, ब्रिदरेन ये होते हैं कि जैसे किसी संस्था में, किसी समूह में, किसी संघ में कुछ लोग साथ में काम करते हैं, तो वो भी हमारे भाई भाई ही होते हैं। तो उसे कहते हैं हमारे, जैसे लोग कहते हैं कि हमारे संघ वाले भाई हैं या हमारे संघ के भाई हैं, तो ऐसे भाई को ब्रिदरेन कहा जाता है, ऐसे भाइयों को, मतलब प्लूरल नंबर है। तो ये ब्रिदरेन उसके लिए यूज होता है ये, और लेकिन अपने सगे भाई के लिए हम इसको नहीं यूज करेंगे। अपने सगे भाइयों के लिए, सगे भाइयों के लिए मतलब एक माता पिता के संतान के लिए हम ये वाला ब्रदर्स यूज करते हैं। ये सिंगुलर नंबर और ये प्लूरल नंबर है, ठीक है। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। अगली क्लास में हम नंबर के कुछ और पॉइंट्स देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।